ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है भाई, एसवीआई स्टार्ट करते हैं। कल हमने आईवीआर पढ़ लिया था। आईवीआर में कौन सा डिवाइस यूज हो रहा था? राउटर। क्या बना रहे थे हम राउटर पे? राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रही थी? सब इंटरफेसेस बना रहे थे ना। ठीक है, बिल्कुल। ट्रंक पोर्ट पे हमें मेन रिक्वायरमेंट ये थी, जब हमें मल्टीपल वीलैंस की इंफॉर्मेशन कैरी करवानी थी तो हमें एक स्विच के पोर्ट को ट्रंक बनाना पड़ता था। ठीक है, और ट्रंक के अलावा दूसरा मोड कौन सा था? हाँ जी अतुल भाई। एक्सेस मोड। एक्सेस मोड क्या करता था? बिल्कुल, एक्सेस पोर्ट्स जो थे वो हमारे वो एक ही वीलैन के डेटा को कैरी कर सकते थे। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे जो है एसवीआई। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज इंटर वीलैन कम्युनिकेशन। इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करने के तीन मेथड से पहला पढ़ा था हमने लेगेसी और आईवीआर, इंटर वीलैन राउटिंग। अब जो थर्ड तरीका है वो हम पढ़ने वाले हैं एसवीआई, स्विच वर्चुअल वर्चुअल इंटरफेस। अब एसवीआई होता क्या है? एसवीआई इस्टेब्लिश करने के लिए हमें चाहिए होता है मल्टी लेयर स्विच। अब बात ये आती है मल्टी लेयर स्विच क्या होता है? मल्टी लेयर स्विच इज अ काइंड ऑफ स्विच दैट वर्क्स एट लेयर 2 एज वेल एज लेयर 3। मतलब मल्टी लेयर स्विच एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर कैपेबिलिटीज है। जैसे अगर मान लो राउटर है, राउटर सिर्फ लेयर 3 पर काम कर सकता है, मतलब सिर्फ राउटिंग टेबल मेंटेन कर सकता है। और अगर मैं बात करूं स्विच की, तो स्विच सिर्फ मैक एड्रेस टेबल होता है, स्विच पे राउटिंग टेबल तो नहीं होता ना। ठीक है, तो स्विच हमारा काम करता है एट लेयर 2 और राउटर काम करता है एट लेयर 3। पर एक मल्टी लेयर स्विच स्पेशल डिवाइस है जो दोनों लेयर्स पे काम कर सकता है, कि लेयर 2 पे भी काम करेगा और लेयर 3 पे भी, दोनों पे काम करने वाले डिवाइस कौन सा है हमारा? मल्टी लेयर स्विच। ठीक है, why multi-layer switch is used and why multi-layer switch is preferred, the main reason is it is cheaper than a router। अब अगर मान लो कि आपके पास लेयर 2 की फंक्शनैलिटीज भी परफॉर्म करवानी है। लेयर 2 की फंक्शनैलिटीज का सिंपल सा मतलब क्या है? मैक एड्रेस टेबल और कुछ लेयर 2 की प्रोटोकॉल्स। और लेयर 3 पे क्या होता है? आईपी राउटिंग, मतलब राउटिंग टेबल मेंटेन करवाना है, और हो सकता है कुछ लेयर 3 के फंक्शंस हो। ठीक है, तो मैक एड्रेस के फंक्शंस किसमें होते हैं? स्विच के और आईपी राउटिंग राउटर में। और इन दोनों के कुछ लिमिटेड फंक्शंस हम यूज करवा सकते हैं एन एमएलएस, मल्टी लेयर स्विच। अब अगर एक कंपनी में मुझे रिक्वायरमेंट है एक्सटेंसिवली, कि मान लो मेरे पास यहाँ पर पीसीज लगे हुए हैं, मुझे एक डेडिकेटेड डिवाइस चाहिए कौन सी लेयर पे काम करने के लिए? लेयर 2 के लिए। और एक डेडिकेटेड डिवाइस चाहिए कौन सी लेयर पे काम करने के लिए? लेयर 3। मतलब मुझे राउटिंग भी चाहिए प्रॉपर तरीके से और स्विचिंग भी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो मैं दो अलग अलग डिवाइसेस लूंगा। पर अगर मेरी कंपनी अभी छोटी है, स्मॉल रिक्वायरमेंट है, ज्यादा बड़ी मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कम ही राउटिंग होती है, मतलब राउटिंग की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, और स्विचिंग की भी ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयज कम है, सिर्फ 50-60 एम्प्लॉयज हैं, तो उस केस में मैं दो अलग अलग डिवाइसेस पे पैसे क्यों खर्च करूंगा? मैं दोनों का एक सिंगल डिवाइस यूज कर लूंगा, एमएलएस। पहले तो एक स्विच खरीदना पड़ेगा, फिर एक राउटर खरीदना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं एक सिंगल डिवाइस खरीद लूँ एमएलएस, उसी पे मैं राउटिंग भी करवा दूंगा और उसी पे स्विचिंग भी करवा दूंगा। ठीक है, कब? जब मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी कम की। अब इसका मतलब क्या है? अब मान लो अगर आपका एक डिवाइस है जिसके अंदर मान लो 1 जीबी की मेमोरी है, स्विच में भी 1 जीबी की मेमोरी है, राउटर के पास 1 जीबी की मेमोरी है फॉर लेयर 3 फंक्शनैलिटीज यानी कि राउटिंग करने के लिए, स्विच के पास 1 जीबी मेमोरी है फॉर लेयर 2 फंक्शनैलिटीज, मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करने के लिए। एमएलएस पे टोटल 1 जीबी मेमोरी है जिसमें वो राउटिंग भी कर रहा है और स्विचिंग भी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 500 एमबी में डिवाइड हो जाएगी दोनों चीजें। मतलब राउटिंग के लिए 500 एमबी मिलेगा और स्विचिंग के लिए भी 500 एमबी मिलेगा। मतलब जो भी रिसोर्सेज थे वो हमारे डिवाइड हो चुके हैं। तो बस यही ड्रॉबैक है कि यार एमएलएस को हम लार्ज स्केल इन्वायरमेंट में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मान लो हमारी कंपनी की टोपोलॉजी में राउटिंग की रिक्वायरमेंट है ज्यादा, हमें एक्सटेंसिव राउटिंग करनी है या कोर राउटिंग करनी है, तो हम एमएलएस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एमएलएस सिर्फ कुछ ही मेमोरी, लिमिटेड मेमोरी राउटिंग की तरफ लगा सकता है, क्योंकि उसको स्विचिंग के लिए भी तो मेमोरी रिजर्व करके रखनी है। ठीक है, तो the main difference between MLS and a router is
MLS इज चीपर देन अ राउटर। बाकी डिफरेंसेस जो आपको टिपिकल थियोरेटिकल मिल जाएंगे वो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ MLS इज लेयर टू, मतलब बाय डिफॉल्ट जो MLS है वो एक स्विच की तरह ही काम करता है अनटिल एंड अनलेस आप लेयर 3 बिहेवियर इनेबल नहीं करते। आपको मैन्युअली लेयर 3 बिहेवियर यानी कि राउटिंग टेबल मेंटेन करवाना पड़ता है MLS पे। किस कमांड से? आईपी राउटिंग। आईपी राउटिंग कमांड से क्या होगा, MLS राउटिंग टेबल मेंटेन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, चलते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। पहले ये हमारा एक MLS लगा हुआ है, देखो राउटर की तरफ पूछ रहा है, नो करा, पर होस्ट नेम क्या आ रहा है हमारा, स्विच। करते हैं इनेबल शो आईपी, क्या राउटिंग टेबल है? नहीं है ना, ठीक है। मैक एड्रेस टेबल तो है, अभी कुछ लर्न नहीं है वो बात अलग है, पर मैक एड्रेस टेबल बन रहा है, राउटिंग टेबल नहीं बन रहा। यहाँ पर नहीं दिखा रहा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। कॉन्फ़िग टर्मिनल करते हैं हम आईपी राउटिंग, इस कमांड से क्या होगा, राउटिंग टेबल इनेबल हो गया, डू शो आईपी, अब बनने लग गया राउटिंग टेबल पूरा, EIGRP सब कुछ जैसे हमारा नॉर्मल राउटर में राउटिंग टेबल दिखता था, सारे कोर्स होने लग गए हैं अब इससे मेंटेन। अब ये बात करते हैं कि अगर इस सिनेरियो में हमें काम करना है तो हम कैसे अपने MLS पर टोपोलॉजी बना सकते हैं। मान लो MLS तो लेयर 2 और लेयर 3 पे दोनों का काम कर रहा है, यानी कि एक ही डिवाइस के अंदर सपोज करो हमारे पास ये टोपोलॉजी थी, स्विच और ये एक राउटर, और यहाँ पर हमारे पास दो पीसीस लगे हुए थे, ये दोनों काम अब इस MLS के अंदर हो गए। स्विच पे जो हम दो इंटरफेसेस VLAN के अंदर डालते थे, सिमिलरली MLS के अंदर भी इंटरफेसेस VLAN के अंदर डालेंगे। ठीक है, राउटर पे जो हम इंटरफेस पे आईपी देते थे, आईपी राउटिंग करते थे, राउटिंग टेबल मेंटेन होता था, वो भी अब किस पे होगा, MLS पे। ठीक है, तो अब करते हैं, तो अब हम कर क्या रहे हैं, इन दो इंटरफेसेस को रखेंगे VLAN 10 में और इन दो इंटरफेसेस को रखेंगे VLAN 20 में। VLANs हम कौन से डिवाइस पे बनाते थे, स्विच पे बनाते थे या राउटर पे? स्विच पे बनाते थे, तो जो बेसिक स्विच की कमांड्स होती हैं वही चलेंगी इधर। इंटरफेस F0/1 F0/3 रेंज। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब यहाँ पे ओ सॉरी, ट्रंक मैंने गलत दे दिया, पर मैं आपको ये दिखाना चाहता था, जैसे देखो यहाँ पे हम जब नॉर्मल स्विच पे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक देते थे तो वो कमांड ले लेता था। ठीक है, ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक जब हम करते थे नॉर्मल स्विच पे तो वो कमांड एक्सेप्ट कर लेता था। ठीक है, पर इस केस में क्या कर रहा है, कमांड इज रिजेक्टेड। क्यों? एन इंटरफेस हुज ट्रंक इनकैप्सुलेशन इज ऑटो कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड टू ट्रंक। अब MLS पे अगर आपको दो स्विचेस, दो MLS के बीच में या आपको ट्रंक कमांड चलानी है तो उससे पहले आपको क्या देना पड़ता है, इनकैप्सुलेशन। अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q या फिर ISL होता है, पर MLS पे ले नहीं रहा, इस पे बस कौन सी सपोर्टेड है, .1Q। तो MLS पे जब भी आप ट्रंक बनाओगे तो ये कमांड आपको पहले चलानी पड़ेगी। इनकैप्सुलेशन .1Q देने का क्या मतलब है, मैंने कल बताया था कि दो हमारे पास इनकैप्सुलेशन की प्रोटोकॉल्स थी, एक .1Q है और एक ISL है। तो हमें इस पे कॉन्फ़िगर करने से पहले ये बताना पड़ता है कि भाई कौन सा इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल आपको यूज करना, .1Q यूज करनी है या फिर ISL यूज करनी है। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर सिर्फ कौन सी सपोर्टेड है, .1Q का ही कमांड है, ISL का है ही नहीं। रियल डिवाइसेस पे करोगे या ईव में अगर मैं दिखाऊंगा कभी तो आपको .1Q और ISL वहां पर दोनों दिख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर .1Q करके एंटर करोगे और उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, चलो करके दिखाई दे दो, .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक हो गया।
डू शो इंटरफेस पोर्ट 1 and 3 मोड इज ऑन इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू स्टेटस है आपका ट्रक। ठीक है, ठीक है। अब हमें एक्सेस बनाना है ना इनको। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, वीलैन नंबर 10। यही कमांड्स चलती थी स्विच पे भी, सेम कमांड्स है। ठीक है, इंटरफेस रेंज F0/2 और F0/4। हाँ भाई वही है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, डू शो वीलैन ब्रीफ। वीलैन 10 और वीलैन 20 बन गए। F1 और 3 वीलैन 10 में, और 2 और 4 वीलैन 20 में। ठीक है, नॉर्मल था जैसे हम स्विच पे काम करके आए हैं अभी तक। ओके, अब यहाँ पर हमने लेयर 3 का बिहेवियर तो इनेबल कर दिया, डू शो आईपी रूट। लेयर 3 बिहेवियर मतलब आईपी राउट, यानी राउटिंग टेबल आपका बन रहा है, मेंटेन हो रहा है। अब हम राउटिंग टेबल मेंटेन करने के साथ साथ अब क्या करें यार, हमें राउटर की इंफॉर्मेशन भी तो सेट करवानी है, हमें राउटर का काम भी तो करवाना है। ओके, अब लेयर 3 का बिहेवियर इनेबल करने के लिए पहले तो पीसी पे आईपी दे देते हैं। वीलैन 10 में मैं आईपी रख रहा हूँ 10.1.1 का नेटवर्क, और यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे 10.1.1.10। वीलैन 20 में आईपी रख रहे हैं 20। अब यहाँ पर हमने आईपी दे दी है, डिफॉल्ट गेटवे भी सेट हो चुका है हमारा। ठीक, अब यहाँ पे हमने डिफॉल्ट गेटवे में एक आईपी तो दी है। डिफॉल्ट गेटवे में हम आईपी किसकी देते थे, राउटर की। जो राउटर का इंटरफेस था, यहाँ पे कोई राउटर है ही नहीं, मतलब हमें एमएलएस पे ही कोई एक ऐसा इंटरफेस बनाना पड़ेगा जिस पर हम ये आईपीज असाइन करेंगे हर वीलैन के लिए। तो एमएलएस पे जो हम वर्चुअल इंटरफेसेस बनाते हैं, वो हम कौन से इंटरफेसेस बनाते हैं, वीलैन इंटरफेसेस। जैसे मान लो हमने इधर वीलैन 10 चलाया हुआ है और इधर वीलैन 20 चलाया हुआ है, तो हम एक इंटरफेस बनाएंगे वीलैन 10 का और एक इंटरफेस बनाएंगे वीलैन 20 का। कैसे, अभी मैं आपको इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। एक वीलैन 1 का इंटरफेस बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, और बाकी सारे फास्ट ईथरनेट और गिग के। ठीक है, हम एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस वीलैन 10। एक हमने इंटरफेस बनाया वीलैन 10 के लिए। ठीक है, और नॉर्मल उसको आईपी दे दी जैसे हम नॉर्मल आईपी देते हैं। आईपी क्या है इसके गेटवे की, 10.1.1.10 255.255.255.0। अब एक इंटरफेस वीलैन 20 के लिए बनाना है, इंटरफेस वीलैन 20 आईपी एड्रेस 20.1.1.10 255.255.255. डू शो आईपी इंटरफेस। बन गया वीलैन 10 और वीलैन 20। आईपी है 10.10 और 20.10। राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। राउटिंग टेबल के अंदर भी आ गए नेटवर्क्स। 10 का नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन वीलैन 10, 20 का नेटवर्क कनेक्टेड ऑन वीलैन 20। ठीक है, एमएलएस पे मैक एड्रेस टेबल भी दिखा देता हूँ। मैक एड्रेस टेबल में भी एंट्रीज हैं वीलैन 10 की और वीलैन 20 दोनों की। ठीक है, पिंग करते हैं हम वीलैन 20 के पीसी को 20.1.1.2।
ये आर्प गई, ये वाला मैसेज जा रहा है, ये आ गया आर्प का रिप्लाई। वेट अ सेकेंड, आगे भेजा क्या? रिप्लाई तो आ गया, वो मिक्स हो गए होंगे यार। 20.1 इसने आर्प भेज दी, नॉर्मल राउटर का ही काम कर रहा है। आर्प गई, अब अगला मैसेज आएगा। और ऐसे ये आईसीएमपी जा रहा है, आईसीएमपी चले गया, पीसी से आ गया, मतलब इंटर वीलैन कम्युनिकेशन हमने करवा दिया यूजिंग एमएलएस। अब इस पे राउटिंग भी हो रही है। राउटिंग कैसे हो रही है? ये राउटिंग टेबल हमने इनेबल करा हुआ है। अब इसको आप एज ए राउटर यूज कैसे करोगे, या फिर अगर आपको इस पे राउटिंग परफॉर्म करनी है तो कैसे कर सकते हो? नॉर्मल जो आपके राउटर्स पे कमांड चलते हैं सारे चलेंगे। स्टैटिक रूट डालना है, 1.1.1.1, 255 255 255 255, एग्जिट इंटरफेस है 0/1। मस्ट स्पेसिफाई लेयर 3 पोर्ट एज अ नेक्स्ट हॉप इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, मतलब नॉर्मल जो आप आईपी रूट देते हो जैसे दे सकते हो वैसे ही दे सकते हो, पर यहाँ पे एक एरर दे रहा है कि आपको यार एक लेयर 3 पोर्ट यूज करना पड़ेगा। हमने ये वाले जो नीचे पोर्ट्स यूज करे हुए हैं, ये कैसे पोर्ट्स हैं? लेयर 2 पोर्ट्स है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दो राउटर्स के बीच, दो एमएलएस के बीच में राउटिंग करवा के देखते हैं। एमएलएस मिलेगा कहाँ पे आपको? स्विच, स्विच के यहीं पे फोर्थ वाला एमएलएस ही आपको। ठीक है, दिस इज योर एमएलएस। अब इन एमएलएस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एमएलएस का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर लेयर 2 का होता है। तो मतलब बाय डिफॉल्ट जितने भी पोर्ट्स होते हैं उसके सारे लेयर 2 पे काम कर रहे होते हैं। मतलब कौन सी कमांड सपोर्ट होंगी उन पे? स्विच पोर्ट वाली, ये वाली। ठीक है, अगर मुझे लेयर 3 की कमांड्स डालनी है, लेयर 3 की कमांड्स मतलब आईपी एड्रेस डालना है किसी पोर्ट पे। अब मैं एमएलएस पे हूँ, एमएलएस पे पोर्ट कौन सा है जो एमएलएस से भी कनेक्ट हुआ है? F0/5 है। ठीक है, इंटरफेस F0/5। आईपी, आईपी एड्रेस कोई कमांड ही नहीं है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट लेयर 2 का स्विच, लेयर 2 का पोर्ट बना हुआ है। इसको अगर मुझे करना है कि आप लेयर 3 की तरह काम करो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्विच पोर्ट को बंद करना पड़ेगा। क्या कमांड डालनी पड़ेगी? नो स्विच पोर्ट। आईपी एड्रेस आ गया, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस डाल देते हैं 12.1.1.1 255 255 255.0। नो शट, जैसे नॉर्मल राउटर का काम होता है। एग्जिट, इस वाले एमएलएस पे चलते हैं। इसको क्या हुआ सिमुलेशन में? ठीक है, इंटरफेस F0, फेस F0/1, नो स्विच पोर्ट। आईपी एड्रेस क्या डाला था हमने? 12.1.1.255 नो शट। और एक क्या बना देते हैं? लूप बैक इंटरफेस, लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 2.2.2.2, एग्जिट, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब यहाँ पे F0/1 जो है उस पे आईपी एड्रेस आ चुका है। स्टेटस अब प्रोटोकॉल इज ऑल्सो अब लेयर 3 के इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और एक लूप बैक है जिसके ऊपर भी आपका एक आईपी है। अब अगर मैं डू शो आईपी रूट करूंगा तो क्या मुझे नेटवर्क्स दिख जाएंगे? क्यों नहीं दिखेंगे?
अभी आईपी राउटिंग हमने राउटिंग टेबल इनेबल करा ही नहीं है इस पे। तो एमएलएस पे जब भी आपको लेयर 3 की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहला कमांड क्या चलाना है आपको, आईपी राउटिंग। बिना उसके वो राउटिंग टेबल मेंटेन ही नहीं करेगा, और अगर राउटिंग टेबल मेंटेन नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, आईपी राउटिंग इनेबल करा, डू शो आईपी रूट, आ गए रूट्स। अब हम क्या करते हैं, एमएलएस के राउटिंग टेबल के अंदर एक 10 का नेटवर्क है, वीलैन 10 से 20 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है वीलैन 20 से, और एक 12 का नेटवर्क है आपके नॉर्मल इंटरफेस से। अब अगर मुझे स्टैटिक रूट ऐड करना है तो मैं रूट ऐड कर सकता हूँ कि भाई 2.2.2 का रूट है एक, जिसके लिए एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, 0/5। हो गया ऐड, डू शो आईपी रूट, आ गया भाई स्टैटिक रूट। ओएसपीएफ चलाना है, आप ओएसपीएफ भी चला सकते हो, राउटर ओएसपीएफ, प्रोसेस आईडी चला दी 1, नेटवर्क कमांड सब चलेगा, राउटर आईडी। ठीक है, जो भी राउटर पे आप काम करते थे सारे काम यहाँ पे एमएलएस पे आप कर सकते हो। क्लियर है। एक इंटरफेस को लेयर 3 इंटरफेस कैसे बनाते हैं एमएलएस के बीच में, कैसे बनाते हैं, क्या कमांड चलती है, नो स्विच पोर्ट। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे आपको जो इंटरफेस है वो लेयर 3 बिहेवियर सपोर्ट करने लगेगा। अब अगर मान लो आपने इंटरफेस पे लेयर 3 इंटरफेस बना दिया और आपको अब चाहते हो कि यार गलत इंटरफेस सेलेक्ट हो गया था, मुझे फिर से उसको क्या बनाना है, लेयर 2 इंटरफेस बनाना है। इंटरफेस F0/5 पे गए, नो स्विच पोर्ट करा था, स्विच पोर्ट कर दिया, एंटर, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, F0/5 से आईपी हट गई क्योंकि हमने स्विच पोर्ट कर दिया ना, फिर से हमने फिर से उसको कौन सा पोर्ट बना दिया, लेयर 2 का पोर्ट, और लेयर 2 पर आईपी थोड़ी होती। ठीक है, ये था आपका एसवीआई। अब यहाँ पर मैंने OSPF1 चलाया हुआ है, मैं इंटरफेस पे जाके OSPF इनेबल कर सकता हूँ ना, रादर देन कि मैं नेटवर्क कमांड चलाऊं। मुझे नेटवर्क कमांड नहीं चलानी, मुझे इंटरफेस पे जाके इनेबल करना है। तो अब मैं कौन से इंटरफेस में जाके इनेबल करूंगा, इंटरफेस VLAN 10, IP OSPF, प्रोसेस आईडी, एरिया 0। मतलब वही जो सारे कमांड्स आप राउटर के किसी इंटरफेस के अंदर करते थे ना, वो कौन से इंटरफेस के अंदर करोगे, VLAN 10 के इंटरफेस के अंदर। मतलब ये आपका लेयर 3 इंटरफेस हो गया राउटर का ही। मतलब 10 के नेटवर्क का जो इंटरफेस है, मान लो जो अगर यहाँ पे आप एक राउटर लगाते, तो एक राउटर का जो एक इंटरफेस होता है F1 0/1, और ये एक इंटरफेस होता है F0/2। तो बस यही समझो कि ये जो F0/1 VLAN 10 के नेटवर्क के अंदर है, ये आपका कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस VLAN 10, और ये वाला इंटरफेस है आपका VLAN 20 का, इंटरफेस VLAN 20। ठीक है, जो भी कमांड्स आपको चलानी है लेयर 3 की, लेयर 3 मतलब जो आप नॉर्मल राउटर पे कमांड्स चलाते थे इंटरफेस के अंदर, वो सारी कमांड्स आप एमएलएस के इंटरफेस के अंदर चलाओ। कौन से इंटरफेस के अंदर, VLAN वाले इंटरफेस के अंदर। Okay, दोस्तों, thanks for watching. Don't forget to like the video, subscribe to my channel and press the bell icon. चलो मिलते हैं।